परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति रामचरितमानस। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? राम जी की पावन कथा हम लोग सुन रहे हैं और राम की कथा ऐसी कथा है कि राम नाम के पत्थर पानी में डाले गए। तो राम नाम के पत्थर पानी में जब डाले गए तो पत्थर पानी में तैरने लग गए। जब राम नाम के पत्थर पानी में तैरने लग गए तो राम जी को लगा एक पत्थर मैं भी डालूं, और राम जी ने एक पत्थर डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी से कहा राम जी ने कि देखो आप लोग पत्थर पर राम लिख के डालते हो तैरता है, और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी बोले प्रभु, जिसने आपका और आपके नाम का सहारा ले लिया वही तो पार होगा, पर जिसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा ना। तो जिस पत्थर को आपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब जाएगा। मन भरी देवी पिताजी श्री चिरंजी लाल अग्रवाल जी, पुत्र मनोज प्रेमलता अग्रवाल जी, अशोक नंदा अग्रवाल जी, विश्वास आरती अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार फतेहपुरा गुजरात से आप आए हैं। सभी लोग प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी के द्वारा यह सुंदर सा आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारी मैया श्रीमती दुर्गा देवी अग्रवाल जी का ही प्रयास था और उनकी इच्छा थी। तो यहाँ भागवत की कथा सुनने को, हम सबको राम कथा सुनने को मैया के माध्यम से मिल रही है। 12 मई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 12 मई से बैठेंगे। जीवन में अच्छा काम करने का हम सबको मौका भगवान देते हैं। उन अच्छे कामों में एक काम है भगवान की कथाएं सुन लेना, भगवान का गुणगान सुन लेना। साधना टीवी पर और सत्संग टीवी पर कथा का रसपान करने वाले भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने कथा सुनी और कल की कथा में हम सब ने सुना कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, एक कैकेयी माता के लालच के कारण। लालच क्या? कि मेरा बेटा राजा बन जाए, राम को भले दर दर की ठोकर खानी पड़े तो खाए। और एक बात याद रखिएगा, जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाता है, देखो स्वार्थी होना गलत नहीं है, स्वार्थ की अति कर लेना गलत है। स्वार्थ तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप अपने बेटे के बारे में सोचें, अच्छा है, हर मां सोचती है। कैकेयी मां ने भरत को राजा का वरदान मांगा दशरथ जी से, ये सही था। लेकिन कैकेयी से गलती क्या हो गई कि आपने अपने बेटे का तो बनाया पर दूसरे के बेटे का बिगाड़ दिया। आप अपना बनाइए, इसमें दिक्कत नहीं है। आप अपने बेटों का बनाइए, दिक्कत नहीं है। पर जब आप अपनों का बनाने के लिए दूसरों का बिगाड़ने लग जाते हैं तो सर्वनाश स्टार्ट हो जाता है। ईश्वर ये इजाजत देते हैं कि आप अपनों का बनाओ, कोई मनाही नहीं है। बनाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब बनाओ, लोभ लालच करो अपनों का बनाने के लिए। कहीं इतना लोभ ना हो जाए कि आप अपनों का बनाने के चक्कर में दूसरों का बिगाड़ने लग जाओ, और जहां दूसरों का बिगड़ा
तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 100 की उल्टी गिनती क्या है? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 94, 93, 92, 90। एक एक धीरे धीरे आप माइनस होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए कैकेयी माँ की ये जो कथा है ये हमें ये मैसेज देती है कि हम अपनों का बनाएं, कोई बुराई नहीं, पर ध्यान रहे कि किसी का बिगड़ ना जाए। मेरा मानना है, आपका ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मेरी मानसिकता कहती है, मेरी विचारधारा कहती है, और ये विचारधारा शास्त्रों की भी है। मेरा मन कहता है कि मेरा नुकसान होए तो हो जाए, पर मेरे कारण, मेरे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो याद रखना, ईश्वर अंधा नहीं है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान अंधे नहीं है। यदि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यदि आपने किसी का बिगाड़ा है तो फिर जब आपका बिगड़ेगा तो रोइए मत। आपका यदि बिगड़ा है तो आपने जरूर किसी का बिगाड़ा होगा। जानते हो, क्योंकि फ्री में ना सुख मिलता है ना फ्री में दुख मिलता है। यदि आप सुखी हैं तो आपका पुण्य है, इसलिए आप सुखी हैं। यदि आप दुखी हैं तो आपने पाप किया ही होगा 100%। राम वनवास गए, दशरथ जी तड़प रहे। दशरथ जी पिता हैं और बेटा दुखी हो तो बाप सुखी कैसे हो सकता है? दशरथ जी तड़प रहे हैं, लेकिन जब वो तड़प रहे थे ना, तब उनको एक बात याद आ गई कि भाई, मैंने भी एक बाप को तड़पाया था, मैंने भी एक पिता को ऐसे तड़पाया कि बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो मैंने किसी बाप को तड़पा तड़पा करके मारा, तो जब मैं भी बाप बना तो मुझे भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। वो बाप भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरा था, और मुझे भी पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार को बाण मार दिया। श्रवण कुमार के माता अंधे माता पिता श्रवण के वियोग में बेचारे तड़प तड़प करके मर गए। जब एक बाप तड़प तड़प के मरा, आपने किसी को तड़पा करके मारा, बेवजह आपने मारा, तो देखो समय ने आपको भी मार दिया कि नहीं? क्यों मेरी मां, बात सही है? तुमने किसी का घर उजाड़ा तो तुम्हारा भी उजड़ गया। इसलिए तो कहता हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। और चाहे भगवान का बाप ही क्यों ना हो, भगवान के पिता ही क्यों ना हो, कर्म दंड तो भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन कर्म दंड तो उन्हें भी भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए आप यदि ये सोचते हैं कि मैं इसका बिगाड़ लूं और मेरा कुछ ना बिगड़े, ना साहब, तुमने बिगाड़ा है तो तुम्हारा बिगड़ेगा। कोई किंतु और परंतु नहीं। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है कर्मों का दंड। आप लोग अंडा खा जाते हैं,
आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं उनके लिए। जहां हम स्नान करते हैं ना, वहां वॉशरूम की हवा फेंकने के लिए एडजस्ट लगा हुआ है। वहां पर ना बहुत दिनों से एक चिड़िया ने अंडा दे रखा है। अंडा उसके फूटते हैं, बच्चा निकलता है, वो उड़ जाते हैं, फिर दूसरी चिड़िया आती है, वहां अंडा रख देती है। वॉशरूम की जो हवा है वो बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वहां चिड़िया का घोंसला है, और यदि हवा चलेगी, पंखा चलाएंगे तो वो चिड़िया को कष्ट होगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले झांक कर देखा तो वहां फिर से 2 अंडे रख दिए। अभी मेरे को लगा कि अभी वो उड़ जाएगी तो फिर ये पंखा चालू कर देंगे तो ये हवा निकलेगी। कई महीने हो गए मुझे, पंखा बंद है। क्यों बंद है जानते हो? वहां चिड़िया आती, अंडा रख के चली जाती, फिर वो बड़े होते हैं तब तक दूसरी चिड़िया आ जाती, वो अंडा रख के चली जाती। अब वो मैं स्नान करता हूं, वॉशरूम की वो हवा बाहर ही नहीं निकल पाती, वहां ही चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। कई महीने हो गए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा तो 2 अंडे रखे थे। मुझे लगा नहीं, अभी ये अंडे और थोड़ा बड़े हो जाएं, इसके बच्चे उड़ जाएं। फिर सोचिए, मैं चाहूं तो हटा दूं तुरंत उसके अंडे फंडे, नहीं, डर लगता है पाप करने से, कि मेरे वजह से देखो वो चिड़िया के 2 अंडे क्या है, रोज आती है और उसे सेकती है। ये चिड़िया के 2 बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं। जैसे आप अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार स्नेह करते हैं, ऐसे वो चिड़िया है। उसके 2 अंडे हैं, 2 बच्चे हैं उसके। कैसे मैं उन अंडों को वहां से हटा दूं? कैसे ये पाप कर लूं? यदि मैंने उस बच्चे को हटा दिया तो ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। यदि मैं उसका घर उजाड़ दूंगा तो मेरा घर भी उजाड़ने के लिए प्रकृति तैयार हो जाएगी। इसलिए भले तुम्हें कोई ना देख रहा हो, पर परमेश्वर तो सदा देख रहे हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अंडा खा लेते हो, मुर्गी मार करके खा जाते हो, मछली खा जाते हो। थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। किसी जीव की हत्या क्यों? हमें डर लगता है किसी की हत्या, जीव चींटी मारने से भी डर लगता है साहब। वो पक्षी वहां रहते हैं ना, उसकी दुर्गंध भी वहां आती है, लेकिन मैं सारी वो दुर्गंध उसकी बिना उसको हानि पहुंचाए मैं सहता हूं कि चलो मेरे कारण मुझे कष्ट हो रहा है, चल जाएगा, पर मेरे व्यवहार से इस चिड़िया को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो यहां पर आके बैठी है इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। यही इंसानियत है साहब। तुम्हारे द्वारा किसी का कुछ ना बिगड़ेगा ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने किसी का बिगाड़ा तो बस जिस दिन बिगाड़ा है उस दिन से तुम्हारी आखिरी उल्टी गिनती चालू, फिर तुम्हारा बिगड़ना स्टार्ट होगा। फिर मत रोना। अब दशरथ जी रो रहे हैं, हे राम राम। अब दशरथ जी को कौन समझाए कि ये जो आप रो रहे हैं ये आप ही अपने कर्मों के कारण रो रहे हैं। तब रुलाया था, अब रोना पड़ रहा है। क्यों मेरी मां? सही है। प्रकृति पृथ्वी गोल है, कुआं गोल होता है। कुआं, आप कुएं की तरफ मुंह करिए और कुछ बोलिए तो जो बोलेंगे ना वो वापस आपको सुनाई पड़ेगा। आप गाली देंगे तो गाली वापस आएगी, सीताराम बोलेंगे तो सीताराम वापस आएंगे। बोलो हाँ। फिर जो आप देते हैं वही वापस मिलता है ना साहब।
गाली देंगे तो वापस गाली आएगी, राम बोलेंगे तो वापस राम आएंगे। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम। एक साधु थे, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या तो वैश्या है, वैश्या का काम क्या है? सबको बिगाड़ना। एक वैश्या आ गई गांव में, गांव के लोग परेशान हो गए। एक संत के पास गए, महाराज हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है, क्या करें? पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ जा रही है। साधु बोले चिंता ना करो, मैं आता हूं। साधु आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाकर साधु जी रहने लग गए। सवेरे कीर्तन करते, भजन करते। अब वैश्या के पास जाने वाले ग्राहक साधु के पास बैठने लग गए। धीरे धीरे लोगों का मन संत के पास बैठने से शुद्ध होने लगा। वैश्या का धंधा डाउन हो गया। वैश्या समझ गई कि ये बाबा ने, साधु ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जलाओ कुटिया, जल जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। कुटिया पे आग लगा दिया वैश्या के यार ने। देखो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो तुरंत ईश्वर का विधान चालू हो जाता। अच्छा, तुम उसके घर में आग लगा रहे हो, चलो तुम्हारे घर के भी आग की हम डेट फिक्स कर दे रहे हैं, तुम्हारे घर में भी आग लगेगी, क्योंकि तुमने लगाई है ना। वैश्या के घर में वैश्या ने आग लगवा दी अपने यार से साधु के घर में। साधु की कुटिया जलने लगी। तभी परमात्मा ने हवा चला दी, और हवा चलाई तो आग कुटिया की उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी। और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। साधु बोले, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। कौन बचा है? नाम बताओ। आप लोग कहते हो ना, महाराज जी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, बड़ा गलत करता है, पर वो तरक्की कर रहा है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में बड़ा संकट है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ा स्ट्रगल है। ये सवाल ही आपका गलत है, प्रश्न ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही करने वाले के साथ बुरा हो। अच्छा ये बताओ, पांडव सही थे कि कौरव सही थे? बोलो, कौन सही थे? कौन सही थे? पांडव। सुनो सुनो ध्यान से, पांडव सही थे ना? सही थे, फिर भी पांडवों को 12 साल का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। बोलो हाँ या ना? सही थे तो अब पांडव प्रश्न करते कि जब हम सही हैं, हमारी पत्नी के कपड़े उतारे गए, हमारा राज्य छीना गया कौरवों के द्वारा और वनवास भी हमें मिले, कैसा न्याय है ईश्वर का? 12 साल का वनवास मिला, पांडवों को मिला। 12 साल तक जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे, 1 वर्ष तक छिप करके रहे। द्रौपदी को दासी बन के रहना पड़ा विराट के यहां। बोलो हाँ। और अर्जुन को वृहन लला बनना पड़ा, छिप करके रहना पड़ा 1 साल। अब आप लोग कहोगे कि पांडव तो सही थे, फिर उन्हें 12 साल का दर्द, 13 साल का दुख क्यों मिला? तो सुनो, पांडव सही थे तो 13 साल का दर्द मिला। कौरव गलत थे तो उन 13 सालों में वो कौरव बड़े फले फूले, कौरवों की और तरक्की हुई, जबकि वो गलत थे। आप लोग कहते हो ना कि वो तो गलत है, फल फूल रहा है। सुनो, उसका फलना फूलना
कुछ दिन का है। जैसे कौरवों का फलना फूलना केवल 14-13 साल का था। जैसे ही पांडव वापस आए, अपना अधिकार मांगा, नहीं दिया, महाभारत चालू हो गया कि नहीं। 18 दिन के अंदर पूरे कौरव नष्ट हो गए। पानी देने वाला कोई नहीं बचा कुल में। हाँ, इसलिए सही करने वाले के जीवन में दुख आएगा, पर दुख आकर के वो चला जाएगा, सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पर गलत आदमी पहले तो फलेगा फूलेगा, दिखाई पड़ेगा या तो गलत करके फल रहा है, लेकिन बाद में उसका सर्वनाश होगा। फिर उसे कोई चांस भी नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। इसलिए सही राह पर चलो, भले जंगल मिले पर रहो सही पर, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होनी है। जीत पांडवों की ही हुई। हाँ, सही राह पर चलने वाले के जीवन में कुछ दिनों का संकट आ सकता है, पर घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप लोग होते क्या हैं, धैर्य खो देते हैं, परेशान हो जाते, यार हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। जीवन में सुख दुख आएगा, ये बात हम नहीं कह रहे, निषाद राज को लक्ष्मण जी समझा रहे को पाप का फल है। सपने होई भिखारी नृप, रंग को नागपति होई, नागपति होई, जागे लाभु नहानु कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। संसार क्या है बोलो? अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी जागे हैं कि सोए हैं? अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जोर से कितने लोग जागे हुए हैं, हाथ उठाओ। सब जागे हैं, अब हाथ नीचे करो। कितने लोग सोए हुए हैं? मैया आप जागी हो कि सोई हो? जागे हो? झूठी मैया, आप सब जागे नहीं हैं, सोए हैं। अब हम बता रहे हैं कि जागा कौन और सोया कौन। अब जागने वाले से लक्षण मिले तो अपने को जागा मान लेना, सोए वाले से लक्षण मिले तो अपने को सोया मान लेना। जानियत वही जीव, जानियत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप अभी जागे हैं कि सोए हैं? तो सुनो, जिसका मन अभी भी जगत में लगा हुआ है, पत्नी में, पति में, पुत्र में, भोग में, विलास में, छल में, कपट में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, अभिमान में, जिसका मन अभी जगत में जरा भी लगा है वो सोया है। और जिसका मन जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, समझो वही जागा हुआ है। तनिक भी मन अभी लगा है जगत में, मतलब आप सोए हैं। और भगवान में लग गया, मतलब आप तो अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? फिर काहे कह रहे थे कि जाग रहे हैं? सुनो, अब एक चीज और बताओ, हमें समझाओ, आप जरा हमारा मार्गदर्शन करो। आप बताओ, सपने होई भिखारी नृप। आपने आज एक सपना देखा, उदाहरण माना कि आज सब लोग जैसा हम कह रहे हैं वैसा थोड़ी देर के लिए मान लो, समझने के लिए। आज आप लोगों ने माना कि एक सपना देखा, सपने में आप भिखारी हो गए, रोटी मांग रहे हैं तो रोटी नहीं मिल रही है। भिखारी
कि आपने फिर सपना देखा कि आप बहुत बड़े धनवान हो गए, ओ आपके पास कोई कमी नहीं, आप राजा हो गए, सोने चांदी के खजाने भरे हैं, आपके हजारों सेवक सेविकाएं हैं, आपकी बड़ी सुंदर सी रानी, बड़ा सुंदर सा आपका राजा है, आप संसार का हर सुख ले रहे हैं। आपने सपना देखा कि आप भिखारी हो गए, रोटी नहीं बची, और आपने सपना देखा कि आप राजा हो गए। अब बताओ, सपने में राजा हुए थे और सपने में भिखारी हुए थे, पर जब आंख खुली तब आप क्या थे, राजा के भिखारी? बोलो। जब आंख खुली तो आप जैसे सोए थे जहां, वैसे ही जागे वहां। ना राजा है ना, तो सुनो, आप राजा कब थे? सपने में। आप भिखारी कब थे? सपने में। ऐसे ही आप लोग अमीर हो यहाँ, गरीब हो यहाँ, ये बेटा है, ये बेटी है, ये परिवार मेरा है, ये क्या है? वो रात का सपना आंख बंद करके देखा था, ये सपना आंख खोल कर देख रहे हो। आंख खुलते ही रात वाला सपना टूट जाता है, और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी, उस दिन ये जगत का दिन का सपना भी टूट जाएगा। सच्चाई तो ये है कि ये भी एक सपना है जो आप अभी आंख खोल कर देख रहे हो। ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, ये क्या है? आप अभी क्या हो? राजा हो कि भिखारी हो, अमीर हो कि गरीब हो, अभी आप जैसे हैं, जो हैं, वह भी एक सपना है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? आप अभी भी सपने में हैं। मैया, आप सपने में हो अभी? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना, कि गोल गोल? क्या बोलती तू मैया? आप अभी सपने में हो? सुनो, हम सब लोग सपने में ही हैं अभी। ये संसार भी एक सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार क्या है? जोर से, सपना। अच्छा ये बताओ भैया, आप कभी बच्चे थे? छोटे से कब थे? बोलो। ए मैया, आप कभी छोटी बच्ची थी? कब थी? अब आप बच्ची नहीं हो, तो जब बच्ची थी तो वो समय बीत गया। कैसे बीत गया? जैसे सपना बीत जाता है। सच बताओ, आपका लड़कपन अब सपने की तरह लगता है कि नहीं? उत्तर दो। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी छोटे से थे, हम भी कभी खिलौनों के साथ खेला करते थे, लेकिन अब जब सोचते हैं तो बीता हुआ कल सपना सा लगता है। बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बीता हुआ वो पल क्या लगता है? बोलो। सपना है। लड़कपन बीत गया और अब आप जवानी में आए, तो जवानी में खड़े होकर जब आपने देखा तो आपका लड़कपन क्या लगा? सपना। अच्छा, जब जवानी बीतेगी और आप बुढ़ापे में प्रवेश करोगे तो बुढ़ापे के चौराहे से देखोगे तो जवानी क्या लगेगी? यार हम भी कभी जवान थे। और जब बुढ़ापे की चरम सीमा में जाओगे तो उस चरम सीमा के चौराहे से देखोगे तो बुढ़ापा भी एक सपना लगेगा। कुल मिलाकर के ये संसार एक सपना ही है। हम इसे अपना मान लेते हैं, ये गलतफहमी है। सब कुछ क्या है?
लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हैं। सवेरा हुआ, राम जी जागे। अब राम जी सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं। सुमंत्र जी को बरवस राम सुमंत्र पठाए। अब राम जी निषाद राज से मिलकर सुमंत्र जी को विदा करके गंगा के तट पर आए। गंगा के किनारे कौन रहता था? केवट मैया। ओ मैया, ओ पीली मैया, सुन रही हो ना मां? या पंचायत कर रही हो मां? बैठ जाओ मेरी मां, भजन पूरा हो गया है। दादाजी बैठो सरकार। ए भैया सब बैठ जाओ। गंगा के किनारे नाव कौन चलाता था? केवट। केवट कौन है? कौन है जानते हो? कौन? केवट वही जिसने राम जी को गंगा जी से पार लगाया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। यार हम आपको पार नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पांव में जादू है। जादू? कौन सा जादू? केवट बोला कि अहिल्या को आपने स्पर्श किया था, पत्थर को आपने छुआ तो वो पत्थर अहिल्या के रूप में, स्त्री के रूप में बदल गया। कहीं आपने हमारी नाव छू दी पांव से और हमारी नाव भी स्त्री बन गई तो घरवाली बोलेगी मैं थी, ये दूसरी कहां से आ गई? बेवजह लड़ाई हो जाएगी। पर मैं 2 पत्नियों को पालने की ताकत नहीं रखता, मेरा बजट कम है। 2 पत्नियां को कैसे मैं खिलाऊं, पिलाऊं, पहनाऊं, उड़ाऊं? क्यों मेरी मां? तो आप बताओ। राम जी बोले भैया हमें तो पार जाना है, केवट जल्दी पार लगाओ। केवट बोला राम जी आपके पांव में दिक्कत है, मतलब जादू है, तो ऐसा करो कि पहले आप मेरे से अपने पांव धुलवाओ। जब मैं आपके पांव धोऊंगा, आपके पांव की रज को हटाऊंगा, तब फिर मैं बिठा सकता हूं। राम जी बोले देखो पांव धुलाने का तो टाइम नहीं है, तुम जल्दी कोई और रास्ता निकालो। केवट बोला तो आपके पिता की कसम खाता हूं, मैं बिना पांव धोए पार नहीं लगाऊंगा। देखो केवट कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं, राम के पिता, आपके पिता की कसम खाता हूं, सौगंध दशरथ जी की। केवट काहे अपने बाप की कसम खा भैया, राम जी के पिता की काहे खा रहा है? केवट बोला नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। पार लगाता है कि बाण निकालूं? एक मारूंगा मर जाएगा, बड़ी बक बक बातें कर रहा, चल। तब राम जी केवट की ओर देखकर राम जी कह रहे हैं केवट जल्दी पार लगाओ, ये हमारा भैया बड़ा गुस्सा वाला है। लक्ष्मण तो केवट बोला ए लक्ष्मण जी निकालो बाण, मार दो हमें। मार दो तो मर जाएंगे पर पांव धोए बिना पार नहीं लगाएंगे। और सुनो आप यदि हमें मारोगे तो यमराज जी पूछेंगे कि तुम्हें किसने मारा, तो मैं कह दूंगा लक्ष्मण जी ने मारा। यमराज जी पूछेंगे कि कहां मारा, मैं कह दूंगा गंगा के किनारे मारा। यमराज जी पूछेंगे कि गवाही में कौन, मैं कह दूंगा कि राम का भाई मार रहा था, तब राम खड़े देख रहे थे तो गवाह राम। तो यमराज जी पूछेंगे कि लक्ष्मण जी ने मारा,
राम खड़े थे, गंगा का किनारा था, पर तुमने कोई तो गलती की होगी ना केवट, बिना गलती के थोड़ी लक्ष्मण जी मारेंगे। तो केवट बोला, यदि यमराज जी गलती पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि राम के पांव धोना चाहता था, बस यही मेरी गलती है। यदि आपके चरण धोना गलती है और इससे यदि मृत्यु दंड मिल रहा तो लक्ष्मण निकालो बाण, मार दो। ये बात सुना तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिए। अरे इससे जीतना संभव नहीं है, केवट है, केवट से लक्ष्मण जी नहीं जीत पाए। बातों का बड़ा बत्तड़ी, बहुत बातें। राम जी ने केवट के सहज स्वभाव को सुनकर, सहज भाव को देखकर राम जी सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे वेह से करुणाएन, चितई जान की लखन तन। केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब आपको सुनाता हूं केवट के पूर्व जन्म की कथा। केवट भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे बना, पहला। दूसरा, केवट की ही नाव क्यों है, वहां कोई दूसरी नाव भी तो हो सकती थी। भाई नदी के तट पर तो सैकड़ों नाव होती हैं, जो नाव पसंद आए उसमें बैठ जाओ। तो राम जी के पास क्या दूसरी नाव का ऑप्शन नहीं था? नहीं था। ये केवट कौन? सुनो, ये घटना है क्षीर सागर की। भगवान नारायण सो रहे थे शेष सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि वहां पर ना एक कछुआ आया। कछुआ कौन आया? कछुआ आया और कछुए ने, भगवान नारायण लेटे थे तो कछुए ने भगवान के पांव तक पहुंचना चाहा। जैसे ही पांव तक पहुंचना चाहा तो पीछे शेषनाग भगवान ने फुसकार दिया, तो कछुआ फिर पानी में चला गया। फिर उसने पानी से मुंह निकाला, देखा कि शेष भगवान जहां की था फिर गया, और बेचारा वो कछुआ भगवान के पांव छूना चाहता था, चरण स्पर्श करना चाहता था, पर शेष भगवान ने फुसकारा। तो अब की बार इतना जोर का फुसकारा कि शेषनाग भगवान के जहर से बेचारा मर गया। जब मर गया वह कछुआ, तो मरने के पहले भगवान से बोला कि प्रभु मैं आपके पांव ही तो छूना चाहता था। तब भगवान नारायण ने कहा चिंता मत कर, तू पांव छूना चाहता था, खूब प्यार से छूना, अगले जन्म में तू केवट बनकर जाना, केवट बनकर आना, मैं खुद आऊंगा अपने पांव तेरे से छुआने, तो खूब घिसना मेरे पांव को, जैसे मन चाहे वैसे छूना। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना। वहां के उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार केवट ने निषाद राज को जंगल में रास्ता बताया, तो निषाद राज ने कहा तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, कुछ मांग लो। तो केवट बोला कि कुछ जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। जब राम वनवास आए तो सभी केवट लोग अपनी नाव सजा रहे थे कि राम मेरी नाव से पार जाएंगे। तब केवट के पास पैसे थे नहीं, बेचारा गरीब था। तो इसने निषाद राज से कहा कि आपने हमें एक वरदान देने का बोला है, तो आप ये वरदान दो कि आज घाट में सिर्फ हमारी नाव रहेगी। इसलिए आज पूरे घाट में केवल एक नाव है केवट की। किसमें पानी लाया? कठौता मैं लाया, कठौती मैं नहीं लाया। केवट बोला कठौता में पानी लाऊंगा, और कहीं राम के पांव से कुछ बना तो कठौता से लड़का बनेगा। कठौता पुरलिंग है, कठौती लाऊंगा, और कहीं राम के पांव धो, कहीं अहिल्या की तरह पत्थर से प्रकट हो गई तो कठौती से लड़की बनेगी। शादी ब्याह का खर्चा करना पड़ेगा, कठौता लाया के बनेगा भी तो लड़का बनेगा, तो नाव चलवाऊंगा बाद में उससे।
कठौता में पानी लाया। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है, केवट हिलाए जा रहा है राम जी के पांव। राम जी बोले भैया धीरे से पांव धुल, हिला काहे रहा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला आप गिरोगे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख लो, पकड़ लो मेरा। देखो जबरदस्ती आशीर्वाद। पूरे रामायण में सबसे चतुर भक्त है केवट। जबरदस्ती उसने हाथ रखवा लिया अपने ऊपर, जबरदस्ती जिद करके पांव धुलवा लिया, और जबरदस्ती भगवान ने उतराई में अंगूठी दी तो नहीं लिया। है तो बढ़िया। राम जी के कह रहे हैं गिर जाऊंगा। केवट बोला प्रभु पकड़ लो हमें। केवट क्या बोल रहा है? केवट कह रहा है प्रभु पकड़ लो जल्दी। अब घिस घिस के धोया पांव और फिर पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ जी यहाँ आओ। भगवान बोले पत्नी काहे बुला रहा है केवट? प्रभु मेरी पत्नी मेरे से थोड़ा छोटी है, उसकी आंखें अच्छी हैं, वो और देखेगी ध्यान से, थोड़ा वो भी धो लेगी। मतलब पत्नी का भी कल्याण। देखो ऐसा पति होना चाहिए, केवल अपना कल्याण ना करे, पत्नी का भी कल्याण करे। अब बेटे को बुलाया, यहाँ डबलू यहाँ तुम भी देखो, कोई तुम्हारी आंखें नहीं है, पांव में धूल वूल तो नहीं लगी? ओ उसने भी पांव धोए, तीनों पांव धोए, और पांव धो करके बढ़िया राम जी को बिठाया केवट ने। और राम जी बोले अब तो पार लगा दे। केवट बोला नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं आपसे पहले वाले उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं है मेरे सिवा। नहीं, जो मेरे पूर्वज हैं अभी आपके चरणामृत से पहले उनको पार लगाऊंगा, फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। तो केवट ने भगवान का चरणामृत पिया, पितरों के नाम से छोड़ा, तो पितर पार पद पखारी जल पानी कर आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अच्छा ये बताओ, पितरों को पार लगाना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? नाव चलाने वाला केवट भी सोचो, वो भी अपने पितरों को पार लगाने का भाव रखता है, केवट है। और उसने भगवान के चरणामृत से पितरों को पार, तब से केवट के हाथ बड़ा पवित्र हो गया। इसलिए आज भी केवटों के हाथ का पानी पीना बड़ा शुभ माना जाता है। पता है आपको? केवट के हाथ बड़े शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि केवट के हाथ ही भगवान के पांव तक पहुंचे। इसलिए आज भी हमारे क्षेत्र में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब लोग केवट के हाथ का पानी पीते हैं। केवट के हाथ का पानी पीना शुभ माना जाता है, क्योंकि केवट के हाथ पवित्र है ना, तो वो अपने हाथ से पानी देगा तो अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि जाति छुआछूत, हमारे यहाँ तो बेटी का जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ केवट लोग ही पानी की सेवा करते हैं, कोई छुआछूत नहीं। वो पानी पिलाता, हम लोग पानी पीते हैं। बोलो हाँ कि ना? किसके यहाँ ये परंपरा है केवट के हाथ के पानी पीने की? ये पुरानी बातें हैं, आज की नई पीढ़ी इनको नहीं जानती इन बातों को। लेकिन केवट तब से पवित्र हैं जब से उन्होंने राम के पांव धोए। इसलिए कोई भी जाति अछूत नहीं होती। राम ने शबरी के बेर खाए तो सबर जाति पवित्र हो गई। निषाद को गले लगाया तो निषाद जाति पवित्र हो गई। कोल भीलों का दिया प्रसाद पाया तो कोल भील पवित्र हो गए। फिर बताओ अपवित्र रहा कौन? हर जाति को भगवान ने जा जा करके पावन किया कि नहीं? इसलिए हमारे यहां कोई भी जाति अपवित्र नहीं है, अछूत कोई नहीं है। जातियां व्यवस्था के लिए बनी है, छुआछूत के लिए नहीं।
इसलिए किसी भी जाति से हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि तुम छोटे हो, कि तुम ये हो। कोई आजकल एक शब्द है नीच शब्द, ये बड़ा गंदा है। कोई भी नीच नहीं होता, ना नीच ना ऊंच, ना छोटा ना बड़ा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। बताओ छोटा कौन? सुनो, अब नीच कौन है वो भी आप मेरे से सुनो, छोटा कौन है वो भी आप मेरे से सुनो। जो आदमी, जो लोग पराई स्त्री को गलत नजर से देखते हो, बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखते हो, वो किसी भी जाति के हों, वो नीच हैं। जो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते, वो छोटी विचारधारा के लोग हैं, जो बहन बेटी पर गलत नजर रखते हैं। जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, उन लोगों के भीतर भी दया का संचार होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो बड़ों का अपमान तिरस्कार करते हैं, ये लोग सही नहीं। बाकी हमारे यहां तो रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। कबीरदास जी जाति के जुलाहा हैं, कपड़े का काम था। लेकिन ये सभी बड़े बड़े संत बने के नहीं, सबको भगवान मिले के नहीं। तो कोई जाति थोड़ी मायने रखती है कि आपकी जाति से आप छोटे या बड़े होंगे। व्यक्ति अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, जाति अपनी जगह काम करती है, जाति की अपनी अलग व्यवस्थाएं, छुआछूत नहीं जाति का मतलब। तो राम जी ने केवट को हृदय से लगाया, केवट के पितरों का पार किया। इसलिए कहता हूं चरणामृत पिया करो, पितरों के नाम से छोड़ा करो, पितरों के बारे में सोचा करो। अभी 12 मई से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने पितरों के नाम से पाठ करा सकते हैं भागवत जी के। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और नाव चली। दंडवत प्रणाम किया, लेट गए चरणों पर। राम जी ने गले लगाया, केवट भैया। सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी केवट को, भैया केवट ये उतराई ले लो अंगूठी। केवट बोला सरकार आप भी केवट, हम भी केवट। जैसे धोबी कभी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई कभी नाई से बालों की कटाई के पैसे नहीं लेता, तो एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा? नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाथ जात ना बिगाड़ियो। अपनी जात बिगड़ जाएगी यदि आपसे उतराई ले लूंगा तो। राम जी बोले केवट, हम कहाँ केवट हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी बोले प्रभु झूठ मत बोलो, आप भी केवट हो, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। फर्क इतना है कि हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव से पार लगाते हैं। पार आप भी, पार हम भी, तो दोनों की जाति। तो राम भी कौन है? केवट। राम भी कौन? केवटों का काम क्या है? पार लगाना। तो राम कौन है हमारे? लाखों पापी वैश्याएं कितनी, सब भगवान का नाम लेकर पवित्र हो गई। तो भगवान से बोला केवट प्रभु आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर आपके घाट आऊंगा तो आप पार लगा देना, यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए। केवट ने बहुत बढ़िया बात कही। केवट जी कहते हैं कि हमें, आप हमारे पास आए तो हमने पार लगाया, हम आपके पास आए तो आप हमें लगाना पार। अच्छा, सबको, आप में से कितनों को भगवान के पास जाना पड़ेगा? एक दिन जाना पड़ता। तो आपका इतना बजट है कि पार हो जाओगे?
पार होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा सच बताओ, हम बिल्कुल गंभीर प्रश्न पर आए हैं, गंभीर बात पर आए हैं। बताओ, पार होने के लिए कितनी काबिलियत चाहिए? जैसे 10वीं को पार करना हो, 10वीं क्लास को पार करना हो, मतलब पास होना हो, तो 10वीं क्लास को पार करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? बोलो। 33, 33, 100 में से। अब सोचो कि 10वीं को पार करने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो जरा आप बताओ कि भव सागर को भी पार करने के लिए कम से कम 30 नंबर तो ले आओ, सप्लीमेंट्री तो आए कम से कम। सप्लीमेंट्री मतलब एक मौका और, अगले बार फिर आप मनुष्य बन जाओ। यदि इस बार फेल हुए ना मेरी मां, तो ये मनुष्य का शरीर जो है आपका अंतिम शरीर है। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद आज अपन लोग बरसाना गए, तो कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बरसाना मिला, मां भगवती का दर्शन मिला। अब ऊपर चढ़कर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरता तो सीधा नीचे आता। ऐसे ही है, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है मनुष्य की। मनुष्य बन गया मतलब 84 लाख योनियां पार की होगी, तब ये मानव शरीर मिला। इसलिए यहां आकर साहब अच्छे कर्म कर लो। हम कुत्ता बिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर्म करें। कर सकते हैं, हम मनुष्य से उम्मीद कर सकते। इसलिए आप अच्छे राह पर चलो, अच्छा कर्म करो, आपसे कोई भूल ना हो। क्योंकि ये शरीर से यदि आप पुण्य ना कर पाए, भजन ना कर पाए, तो ऐसे फिसलोगे कि फिर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है। फिर कब मनुष्य मिलेगा शरीर? अब मिला है, अब भजन कर लो। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिन सिरुनाय। संतों को प्रणाम करते हुए, भरद्वाज जी को प्रणाम करते हुए राम जी रास्ता पूछते हुए संतों से जा रहे हैं। राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, और आजकल आप लोग रास्ता किससे पूछते हो? अपने बिगड़े हुए दोस्तों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से रास्ता पूछ रहे हैं। आजकल के लड़के सीख किससे रहे हैं? सुपर डुपर स्टारों से, उन लोगों से जो एक नंबर के शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, जुआड़ी हैं, चरित्रहीनता करते फिरते हैं। उन लोगों को आप जब आप अपना आइकॉन बनाएंगे, उन्हें अपना, तो क्या सीखोगे? इसलिए हमारे भारत में हमारे संत ही हमारे आइकॉन हैं, जिनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? संतों से। इसलिए जिनके जीवन में संतों का पदार्पण है, एंट्री है, वो लोग आज भी सुखी हैं। आपकी बेटियां, आपके बेटे तब बिगड़ जाते हैं जब वो संतों के आसपास आना जाना छोड़ देते हैं। इसलिए बेटियों को, बेटों को संतों से जोड़ के रखिए। संत पतंग की वह रस्सी है, संत पतंग का वह धागा है कि पतंग धागे से जुड़ी रहती है तो आकाश में लहराती है, और यदि छूट जाए उस धागे से तो गिर जाती है। संतों का साथ उस धागे की तरह, यदि संतों का साथ है तो हम आकाश में लहराते हैं उनकी कृपा से। और यदि संतों का आशीर्वाद और कृपा नहीं, और संतों के द्वारा बताया रास्ता, मार्ग नहीं, तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं।
इसलिए आज मूवियों ने, आज बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ मूवियां बना बना करके संतों के अंदर, संतों के प्रति, आज युवाओं के अंदर संतों के प्रति जहर घोल दिया है बॉलीवुड ने। आजकल का युवा संतों से नफरत करने लग गया। आश्रम जैसी मूवियां बना डाली ना, तो युवाओं ने देख करके लगा यार साधु तो ऐसा ही होता है। अपने बच्चों को बताओ कि जो आश्रम जैसी मूवी देख रहे हो ये केवल संतों को बदनाम करने की साजिश है, वरना संतों को देखना है तो कभी वृंदावन आओ, यहाँ बड़े बड़े संतों का दर्शन करो, गौरी गोपाल आओ, देखो कि आज यहाँ गौरी गोपाल में कितनी सेवा चल रही है। 290 माएँ रह रही हैं, 30 से 40 हजार लोग भोजन कर रहे हैं और गाय रह रही हैं, 150 बच्चे हैं।